चलिए देखिएगा, कल हमने बात करी थी टोपोलॉजी क्या होता है ना, टोपोलॉजी क्या होता है, और आपको बताया भी था कि टोपोलॉजी दरअसल एक तरीका है, एक वे है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने 10 कंप्यूटर दिया तो 10 कंप्यूटर को आप कैसे आपस में कनेक्ट करोगे, यही चीज हमें कौन बताता है? टोपोलॉजी। कितने वायर लगेंगे ये हमें कहाँ से पता चलेगा? टोपोलॉजी में जिस टाइप के हम स्ट्रक्चर को यूज करेंगे उस टाइप की मतलब हमें पता चलेगा कितने वायर, कितने डिवाइसेस, क्या क्या यूज होंगे। तो टोपोलॉजी हमें ये भी बताता है कि जो हम नेटवर्क बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, वो चीज। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं टोपोलॉजी के टाइप्स की, कितने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते नेटवर्क वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, और ध्यान से समझिएगा टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है, ओके। चलिए, तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में इसका मतलब है कितने तरीके से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ना। हम लोग अगर एक तरीके से करते तो एक ही टोपोलॉजी होती, फिर तो हमें यहाँ पे टाइप पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हम अलग अलग तरीके से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज हैं। जैसे सबसे पहली टोपोलॉजी यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं ये है बस टोपोलॉजी। क्या है? बस टोपोलॉजी। दूसरी यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी। क्या है? रिंग टोपोलॉजी यहाँ पे हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। और चौथा यहाँ पे मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। ठीक है, और पांचवा यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, और लास्ट आपका छठा है हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 6 टोपोलॉजीज हैं हमें जो यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहला क्या है? बस, याद रखना, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। और सबसे पहले बात यहाँ पे हम लोग करते हैं इसकी, बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी, ठीक है, क्या बात करेंगे यहाँ पे? बस टोपोलॉजी। ध्यान से देखना यहाँ पे, हाँ कोई डाउट होता है तुरंत बताओ आप यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी टाइप की होती है, मतलब कि हम इतने तरीके से कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ना। अब वो तरीका क्या क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि किसी किसी में वायर ज्यादा यूज होंगे, किसी में कम यूज होंगे, कोई किसी में डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर होगा, किसी में कम ट्रांसफर होगा। इसलिए तो मैंने बताया था कि जो टोपोलॉजी होती है डिसाइड करती है कि कौन सी स्ट्रक्चर, नेटवर्क की कास्ट क्या होगी और नेटवर्क की स्पीड क्या होगी, ये हमें कौन बताता है? टोपोलॉजी बताता है। तो आइए वन बाय वन क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। बस टोपोलॉजी ये कहता है, बस टोपोलॉजी ये कहता है कि एक सिंगल वायर लो, ध्यान देना, हम पढ़े पहले यहाँ पे क्या पढ़ना है? बस टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी आपसे ये कहता है कि एक सिंगल वायर लो, यहाँ पे एक सिंगल वायर लो और उसी से सारे कंप्यूटर को आपस में क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। बस यही बस टोपोलॉजी है। ठीक है, तो एक पॉइंट पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूं फिर बना रहा हूं। इन दिस टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी, ठीक है, ऑल द डिवाइसेस, ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड with a single cable, with a single cable called backbone, called backbone of network, backbone of network। मतलब कि यहाँ पे मैं ये बताना आपसे चाह रहा हूं कि देखिएगा, ये आपके पास एक सिंगल केबल है, जैसे सिंगल केबल, ये एक आपके पास सिंगल केबल है। और इस केबल से आप क्या करेंगे, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं आपके पास, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, उसको क्या करेंगे आप? कनेक्ट करते हैं।
अगर इस तरीके से आप नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे वो कौन सा नेटवर्क है, ये बस टोपोलॉजी से बना हुआ नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक सिंगल केबल से दो सारे के सारे डिवाइसेस को, सारे के सारे कंप्यूटर्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर वन से, जैसे ये कंप्यूटर क्या है, वन है, तो कंप्यूटर वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया और ये फाइव हो गया। अगर आपको किसी भी कंप्यूटर के पास से किसी को भी डेटा भेजना है, आप आसानी से भेज सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, और आपका एक नेटवर्क बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कौन सा टोपोलॉजी यूज हुआ है इस नेटवर्क को बनाने में, बस टोपोलॉजी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, कि उस टोपोलॉजी में क्या होता है, ऑल द कंप्यूटर डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं वाया या सिंगल केबल, और उस केबल को हम बोलते हैं बैकबोन। का मतलब यही बैकबोन है, यही पूरे सबको बांध के रखा हुआ है। अगर ये केबल नहीं होगा तो नेटवर्क को कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं, ठीक है। दिस इज बस टोपोलॉजी। बताइए समझ में बात आई कि नहीं, यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगर कोई पूछता है बस टोपोलॉजी क्या होगी तो आप बता सकते हैं? ओके गुड, वेरी गुड। फातिमा, ज्योति, गुड। किसी को डाउट है क्या कोई? फातिमा, ज्योति, आप ही लोग क्लियर है, बाकी सबको? गंगा क्लियर है, ओके। चलिए देखिए ध्यान से, एक चीज और याद रखिए, अब क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ, ये तो आपके पास बहुत सिंपल है, वाइबा है आपके लिए। कोई कहता है बस टोपोलॉजी क्या होती है, आप कहेंगे सर बस टोपोलॉजी वो होती है जिसमें सारे डिवाइसेस, नेटवर्क के सारे डिवाइसेस एक सिंगल केबल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, दैट इज बस टोपोलॉजी। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देख लो, यहाँ पे क्या है बस टोपोलॉजी का नेचर। तो पहली चीज, ये जो केबल होती है, ये जो केबल होती है, ये दोनों इंड पर टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट का मतलब इसका एंड हो जाता है यहीं पे, जैसे यहाँ पे एंड हो चुका है और यहाँ पे एंड हो चुका है, तो कहीं कहीं पे आ जाता है, ठीक है। इन बस टोपोलॉजी द बैकबोन केबल इज टर्मिनेटेड एट बोथ एंड। इन बस टोपोलॉजी बैकबोन केबल इज टर्मिनेटेड मतलब एंड हो जाता है एट बोथ एंड, ठीक है। ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप कहेंगे सर ट्रू है, ठीक। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये आप ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लेना, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। सॉरी सॉरी, देखिए मैं ऐड ये कर रहा हूं यहाँ पे, बैकबोन केबल, बैकबोन केबल मस्ट बी टर्मिनेटेड, मस्ट बी मतलब होना चाहिए, बैकबोन केबल होना चाहिए, मस्ट बी टर्मिनेटेड मतलब खत्म हो जाना चाहिए, मस्ट बी टर्मिनेटेड एट बोथ एंड, एट बोथ एंड, ठीक है। इसका मतलब है दोनों एंड पे ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए, मतलब वहीं पे उसका एंड होना चाहिए। कोई यहाँ से कनेक्शन वगैरह की बात ना रहे कि हम कनेक्शन यहीं से क्या लें कर लें, ठीक है, मतलब पूरा फिनिश हो जाना चाहिए, ये इसका मीनिंग है यहाँ पे। तो जो एक केबल है, ये दोनों, जैसे मैंने एक वायर है, मान लो ये वायर है समझ लो, तो इसका एक एंड बस यहीं पे खत्म, इसका एक एंड यहीं पे खत्म, बीच में जितने भी कंप्यूटर लगाने हो आप यहाँ पे क्या करो, लगाओ, ठीक है। दिस इज नेचर ऑफ बैकबोन केबल या फिर मेन केबल, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। चलिए स्क्रीन शॉट लेना आप ले लीजिएगा इसका। आइए अब कुछ चीजें और यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, इसमें डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क होता है यहाँ पे, उसमें हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। किसी भी नेटवर्क में हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। अभी हम आगे डिटेल पढ़ाएंगे जिसका नाम होता है आईपी एड्रेस, हो सकता है किसी ने सुना भी हो नाम, ठीक है। जितने आपके फोन है, कंप्यूटर है, काम कर रहे हैं, वो आईपी एड्रेस पे ही काम कर रहे हैं। अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा तो वर्क नहीं करेंगे। अगर समझ लेना, कोई भी कंप्यूटर, अगर कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, नेटवर्क में है, ठीक है, तो उसके पास एक यूनिक एड्रेस होगा जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। तो इसीलिए इन सबके पास क्या होता है, आईपी
एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। इसका मतलब है किस कंप्यूटर को डेटा भेजना है, वो अगर उसका आईपी एड्रेस पता होगा तभी हम डेटा भेज पाएंगे, नहीं तो नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर गूगल को हमारे फोन का आईपी एड्रेस नहीं पता होगा तो गूगल के पास से कोई इंफॉर्मेशन हमारे फोन पे नहीं आएगी। ठीक है, और अगर हमें गूगल का आईपी एड्रेस नहीं पता होगा तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल पर जा करके या गूगल कंप्यूटर को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ध्यान देना, जितने भी आपके कम्युनिकेशन होते हैं, जितने भी डेटा ट्रांसफर होते हैं, तो ध्यान देना एक आपके पास कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तभी जाते हैं जब दूसरे वाले का आईपी एड्रेस पता होता है। अगर आईपी एड्रेस नहीं पता होगा तो कभी भी आप कोई डेटा सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बात यहां बता रहा हूं, हर एक कंप्यूटर के पास आईपी एड्रेस होता है, लेकिन मैं जब आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा आगे चल के, तब वहां बताऊंगा आईपी एड्रेस के डिटेल के बारे में कि दिखता कैसा है, होता कैसे है, कैसे क्या क्या कर सकते हैं आईपी एड्रेस से, वो आगे की कहानी। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस इतना जानो कि हर कंप्यूटर के पास एक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। जैसे घर, जितने लोगों का घर होता है, हर घर का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, वैसे ही हर कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है। तो ध्यान से सुनना, अब जैसे मैं कह रहा हूं मैं यहां से डेटा इसके पास भेजना चाह रहा हूं, मेरा वर्क क्या है, मेरा वर्क यहाँ पे है कि मैं कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 4 के पास डेटा भेजना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो, ठीक है, कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 4 के पास डेटा भेजना चाहता हूँ। अब होने वाला क्या है, जब डेटा एक जगह से, जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास जाता है उस चैनल वायर के थ्रू, तो पैकेट के फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में जाता है? पैकेट के फॉर्म में जाता है। अब ये सब आपको बस समझने के लिए यहाँ पे, पैकेट कैसे बनता है, क्या होता है, सब पूरा ही नेटवर्किंग है, यही तो आपका पूरा सब्जेक्ट ही है ना, तो जहां पे जो नीड होगी बताया जाएगा। तो ध्यान देना, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने हेलो सेंड किया, जैसे आपने हेलो सेंड किया, ठीक है, तो हेलो जब सेंड किया आपने तो हेलो का एक पैकेट बनता है, पहले क्या बनता है, पैकेट बनता है। तो आपने किसको हेलो सेंड करना चाह रहे थे, कंप्यूटर नंबर 4 को, तो पैकेट क्या बनेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा हेलो, और यहाँ पे क्या होगा 4, 4 ही नहीं बल्कि दोनों कंप्यूटर का एड्रेस होता है। यहाँ पे किसका होता है, दोनों का होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का बना दे रहा हूँ। यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक 1 यहाँ लिखा होगा, एक 4 लिखा होगा। इसे हम बोलते हैं सोर्स आईपी एड्रेस, मतलब जहां से डेटा जा रहा है, और इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जहां पे डेटा जहां को जा रहा है ना, जिसके पास जा रहा है उसका एड्रेस। तो ये पैकेट बन गया, दिस इज पैकेट, ये क्या है, पैकेट है। अब ये पैकेट बनेगा, और पैकेट बनने के बाद ये जाएगा बस के थ्रू। अब आप ऐसे सोच लो, जैसे आप स्पीड पोस्ट करते हो कोई चीज, अगर आप कोई चीज स्पीड पोस्ट करते हो, उसका पैकेट बनता है, उसके अंदर आपका डेटा होता है, उसके ऊपर एड्रेस होता है। मतलब आपका जो पैकेट होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, आपका लेटर एंड एड्रेस। वही बात यहाँ पे होती है, अगर आप डेटा भेज रहे हो तो पैकेट का मतलब हो गया डेटा और एड्रेस दोनों होगा, दोनों होगा। ठीक है, अब उसको बस के थ्रू हम भेजना चाहेंगे। बस तो जैसे आप ले जाते हो किसके थ्रू, कोई पोस्टल के थ्रू, बस कार ट्रेन कुछ भी हो सकती है, वैसे यहाँ वायर के थ्रू जाएगा। अब जब इसके पास तो वायर वायर के थ्रू जाएगा, तो ये डायरेक्ट 1 बाय 1 बस के थ्रू जाएगा। ठीक है, बस के थ्रू जाएगा। अब जिसका डेटा होगा उसके पास पहुंच जाएगा, तो अब ये पैकेट जाके यहाँ डिलीवर हो जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस जो रियल लाइफ में होता है वही यहाँ भी होता है। तो बस नेटवर्क का प्रोसेस क्या होता है, बस नेटवर्क का प्रोसेस ये होता है कि जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा भेजना चाहते हैं, एक पैकेट क्रिएट होता है, और वो पैकेट बस पे लोड हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। अब जिस डिवाइस का पैकेट है उसके पास पहुंच जाता है। तो दिस इज बस टोपोलॉजी। ठीक है, हाँ, आईपी एड्रेस ही ट्रेस होता है, जो आप पूछ रहे हो ना सर, ट्रेस करने के लिए जैसे हम किसी को ट्रेस करते हैं ना कि ये बंदा कहाँ पे है, ये पर्सन कहाँ पे है, तो हम उसके आईपी एड्रेस से ही ट्रेस करते हैं। ठीक है, जो आपके पास आप सुनते हैं क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, ठीक है, सारे जो ट्रेस करते हैं आपको, सब वहीं से करते हैं। बताओ, ये क्लियर है ना। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है, ध्यान से सुनना, एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, क्वेश्चन भी यहाँ से आने के चांसेस होते हैं कि अब जैसे मान लेते हैं जिस वक्त यहाँ पे क्या हुआ, वो तो आगे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, वो सब हम आगे बताएंगे कि ये सब रिमूव हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम होती है, कोलिजन के चांसेस यहाँ पे होते हैं। किसके चांसेस, कोलिजन के।
कोलिजन का मतलब टकराव, टकराव होता है, ठीक है, कोलिजन। तो अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे कह रहा हूं जिस वक्त कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर 4 के पास डेटा भेज रहा है, अगर उसी वक्त कंप्यूटर नंबर 5 कंप्यूटर नंबर 2 को डेटा भेजना चाहे तो क्या होगा? तो ये हो सकता है कि आपका डेटा जब यहां से यहां इसके पास जाएगा और ये डेटा यहां से इसके पास आएगा, तो एक चांसेस हो सकते हैं कि डेटा आपका कोलाइड कर सकता है, क्योंकि बस यही है, वायर यही है, डेटा इधर से आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो एक चांसेस होते हैं कभी कभी यहाँ पे कि कोलाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर मल्टीपल लोग साथ में काम कर रहे हैं तो ये टोपोलॉजी में प्रॉब्लम ये होगी कि डेटा कोलाइड हो सकता है, और अगर डेटा कोलाइड हो गया डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा तो हमें डेटा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम छोटी सी है, यहाँ पे छोटी सी क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मल्टीपल लोग डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, मल्टीपल लोग डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल लोग करेंगे साथ में तो दिक्कत आएगी यहाँ पे, ठीक है। इसलिए डेटा को ब्लॉक किया जाता है, जिसका जो डेटा जिस ऑर्डर में होता है अपना 1 by 1 ही ट्रांसफर होता है, 1 by 1 ही होता है, चाहे आप जितने लोग भेजो डेटा 1 by 1 ही जाता है इस चैनल के थ्रू, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया कि अगर मल्टीपल लोग एक साथ डेटा ट्रांसफर करेंगे तो कोलिजन यहाँ पे होगा, क्या होगा, कोलिजन होगा। ये क्लियर हुई बात? हाँ, मतलब एक बार में एक ही होगा यहाँ पे। अब ये मत समझना सर एक बार में एक ही, वो आपको लगेगा मल्टीपल हो रहा है मगर अंदर अंदर एक बार में एक ही होगा। इतनी स्पीड फास्ट होती है कि हमें लगता है कि हम सब एक साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने क्लिक किया, सबने क्लिक किया, सबके रिक्वेस्ट वो ले लेगा, भैया ये इनको डेटा भेजना है, लेकिन जब भेजाना शुरू करेगा कंट्रोलर तो एक एक करके भेजेगा, लेकिन स्पीड इतनी फास्ट होती है तीनों का एक साथ चला जाएगा, आपको लगेगा तीनों का एक साथ चला जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको यही लिखना है कि मल्टीपल अगर हम डेटा एक साथ भेज रहे हैं तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बताओ सभी को क्लियर है कि नहीं? ये प्रॉब्लम लिखा, अच्छा लिखा रहा हूं मैं, ठीक है लिखा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें लिखिएगा इन बस टोपोलॉजी, इन बस टोपोलॉजी only one computer can send the data, send the data at a time, send the data, ठीक है, at a time। इसका if multiple devices, मल्टीपल लिखा हुआ, मल्टीपल डिवाइसेस कैन सेंड डेटा साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ ना, साइमल्टेनियसली, देन कोलिजन अकर, कोलिजन का मतलब टकराव होना शुरू हो जाता है, कोलिजन अकर, OCCURS अकर, ठीक है। तो ध्यान देना कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है, वन कंप्यूटर कैन सेंड द डेटा एट अ टाइम इफ मल्टीपल डिवाइसेस कैन सेंड डेटा साइमल्टेनियसली, मतलब या मल्टीपल डिवाइसेस सेंड होगा, कैन नहीं होगा यहाँ पे, हटा देना कैन, सेंड डेटा साइमल्टेनियसली देन कोलिजन अकर, ठीक है। तो आपके पास कोलिजन यहाँ टकराव होना शुरू हो जाएगा, ये चीज है। और बाकी बनाना बहुत ही आसान होता है, आपने देखा कि बस टोपोलॉजी को बनाना बहुत ही आसान है, यूज करना बहुत ही आसान है, बहुत सस्ती टोपोलॉजी है, केबल से ही आपका काम हो जा रहा है, कोई अलग से डिवाइसेस यूज नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बहुत इजी है, इजी टू इम्प्लीमेंट का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना, इजी टू क्रिएट ना, क्रिएट, या बोल सकते हैं इंस्टॉल का मतलब होता है पूरा कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल का मतलब होता है पूरा नेटवर्क बनाना, एंड यूज, एंड यूज का मतलब यूज करना, इंस्टॉल करना, कहीं पे इंप्लीमेंट करना, बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी टोपोलॉजी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, ये चीज। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे होती है कि अगर
मान लेता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, अभी के लिए मान लेता हूं यहाँ पे कितने कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर है। अगर यहाँ पे कोई पोर्ट बचा हो, अगर कोई पोर्ट बचा हो यहाँ पे, अगर वहां पे हमें कोई नया कंप्यूटर लगाना हो, अगर कोई नया कंप्यूटर लगाना हो तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। किसी अदर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी अदर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना, ये चीजें आपको बार बार आएंगी। अगर मैं कह रहा हूं, मान लेता हूं ये कंप्यूटर फेल हो गया, अगर ये कंप्यूटर मतलब स्विच ऑफ हो गया, फेल हो गया, खराब हो गया, तो अदर पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, अदर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये सिचुएशन आपके सामने होती है कि नेटवर्क में से अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाए और अदर पे कोई फर्क ना पड़े, तो समझ जाना वहां से एक कंप्यूटर को निकालना और नया कंप्यूटर लगाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कंप्यूटर नंबर 2 खराब हो गया, इसे मैं यहाँ से निकाल दूंगा, आसानी से निकल जाएगा। इसे मैं लगा दूंगा, आसानी से लग जाएगा। लेकिन आसान हम कब बोलेंगे? जब अदर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर अदर पे इफेक्ट पड़ गया, इसका मतलब है कि ये आसान नहीं है, बहुत बड़ा वर्क है, बहुत डिफिकल्ट वर्क है, दूसरे लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर खराब होता है उसे आप अलग से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत अलग पे असर पे कोई मतलब पूरे पे असर नहीं पड़ेगा, और नया लगा सकते हैं, अलग पूरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और इसकी मीनिंग ना समझ आए तो बताना मुझे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इजी टू add or remove computers या devices into or from the network, इसका मतलब क्या है? इजी टू ऐड, एक पढ़ो पहले, इजी टू ऐड कंप्यूटर्स इनटू द नेटवर्क, मतलब आसान है कंप्यूटर को ऐड करना। इजी टू रिमूव द कंप्यूटर्स फ्रॉम द नेटवर्क, मतलब उसमें ऐड करना, वहां से निकालना, दोनों क्या बहुत ही आसान। आसान क्यों है? कैसे आप समझोगे आसान है? जब अदर पे कोई इफेक्ट ना पड़े तब आसान है, अगर अदर पे पड़ गया तो आसान नहीं है। चलो, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं बताओ? ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया? क्लियर? टुगेदर लिख दो आप, ठीक है, टुगेदर लिख दो। कौन है? दिल्ली विशाल। अब टुगेदर लिखो, साइमल्टेनियसली का मतलब टुगेदर लिख सकते हो, लेकिन बोथ मत लिखो यहाँ पे, ठीक है। पहला नहीं है, पहला क्या है? जितिशा, अनूप, पहला क्या? अच्छा, ये समझ में नहीं आया, ये वाला कौन वाला नहीं समझ में आया? ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना यहाँ पे? सर एक बार और बताइए, चलो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूँ, ये टोपोलॉजी आप देख रहे हो ना, ये टोपोलॉजी आप देख रहे हो, ये टोपोलॉजी, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो बताओ, मैं फिर से बना दूं इस चीज को। चलो मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से कुछ चीजों को। ठीक है, चलो, अब तो आई थिंक, अब तो थोड़ा समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनना। अब मान लेता हूँ ये पूरा नेटवर्क है, और ये पूरा नेटवर्क है, और ये कंप्यूटर खराब हो गया है। ये कंप्यूटर क्या हो गया? खराब हो गया। तो इसे मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसे आसानी से निकाल दूंगा तो अदर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है बस टोपोलॉजी में, अदर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा? मैं बोल सकता हूँ कि एक कंप्यूटर को निकालना और नया कंप्यूटर लगाना इस नेटवर्क में बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। यही मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। बताओ जितिशा, अब समझ में आई बात की नहीं? इजी टू ऐड रिमूव कंप्यूटर्स इनटू या फ्रॉम द नेटवर्क, पहला पॉइंट। अच्छा, पहला पॉइंट देखो, पहला भी देख लो आप। तो लाइट का इशू है, परेशान मत होना। अच्छा, पहला पॉइंट, ठीक है, ये देख लो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखा है? इन बस टोपोलॉजी वन कंप्यूटर कैन सेंड द डेटा एट अ टाइम। बस टोपोलॉजी में एक ही कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकता है एक बार में। इफ मल्टीपल डिवाइसेस सेंड डेटा साइमल्टेनियसली, अगर मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा डिवाइसेस एक साथ डेटा ट्रांसफर कर रही हैं तो कोलिजन अकर्स हो जाएगा, मतलब टकराव बढ़ जाएगा डेटा के बीच में।
कैसे बढ़ जाएगा, आ जाओ यहाँ पे देख लो। अब जैसे ऐसे ही सुन लीजिए आप यहाँ पे, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं एक कंप्यूटर 1 डेटा कंप्यूटर 4 को भेज रहा है, उसी वक्त उसी टाइम में कंप्यूटर 5 कंप्यूटर 2 को डेटा भेज रहा है। तू बताओ, जब दोनों, अब मैं तो ऊपर ऊपर बना दिया हूं, लेकिन दोनों उसका डेटा भी इसी रास्ते से आएगा और इसका डेटा भी इसी रास्ते से आएगा। तो बताओ अगर और लोग भी आ गए, इसमें तुम 5 बना के चला, और लोग भी आ गए, तो टकराव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ, क्या नाम है आपका? आज अनूप। टकराव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है। तो एक बार में एक ही डिवाइस डेटा सेंड करती है, लेकिन स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि सब एक साथ हो रहा है ना, लेकिन एक साथ नहीं होता है। ये चीज यहां बताना चाह रहा हूं मैं। नहीं, डेटा एक्सचेंज नहीं होगा गंगा, एक्सचेंज नहीं होता कभी ना, डेटा लॉस हो जाता है। अब सुनो, एक चीज सुनो आप लोग पहले, ऐसे ही सुनो थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पे। मैंने आपसे कहा कि हमारा एक सिंगल चैनल है, क्लास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लास की बात कर रहा हूँ। अभी क्या हमारे पास है, क्लास की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लास में मैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, चलो अनूप है, ठीक है, अनूप है। मैं, हम, अनूप क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, मैं बता रहा हूँ। हमारा 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है, सिंगल चैनल के थ्रू 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पे दिलीप है, गंगा, दो लोग और बातें करना शुरू कर दिए उसी में ना, आप भी पूछना शुरू कर दिए। तो अब हम लोग जब आवाजें, जो चैनल, ऐसे मान लेते हैं चैनल सिंगल था, अगर एक ही चैनल सारी आवाज जा रही है, तो क्या होगा, डेटा लॉस होने का मतलब वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारे तक पहुंचेगा नहीं, सुनाई ही नहीं देगा। 10 लोग एक साथ बोल रहे हो तो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास ही आना है डेटा, ठीक है, या उसी चैनल के थ्रू आना है। तो 10 लोग एक साथ बोल रहे हो, डेटा हमारे पास पहुंचेगा नहीं। जब नहीं पहुंचेगा मतलब डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया। टकराव के कारण, कोलिजन, डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। तो डेटा एक्सचेंज कभी नहीं होगा ना, ध्यान देना, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि जिसको बोला गया उसी के पास जाएगा, क्योंकि एड्रेस है ना वहां पे, क्या है, एड्रेस है, तो एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बताओ, पॉइंट क्लियर है कि नहीं, सारे पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अनिल सही है, फातिमा ओके गुड, गंगा गुड, वेरी गुड, ज्योति गुड, अनूप तुम बताओ, दिलीप वेरी गुड, अनूप बताओ, सब क्लियर है, आशीष ओके गुड वेरी गुड, अनूप कहाँ गए, सूरज भी ओके। मैंने आपसे पहले ही बताया कि कोई डाउट किसी टाइप का होता है, कोई और क्वेश्चन होता है आपको दिमाग में आता तो पूछ लिया करो, मतलब किसी भी टाइप क्वेश्चन हो, जो भी आपके दिमाग में हो सकता है, ऐसा कुछ हो, नेगेटिव क्वेश्चन दिमाग में आया वो भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ना, लेकिन हाँ, करो जरूर, अब पढ़ो इस चीज को, क्वेश्चन करो वहां पे। चलो, ये होगी क्या आपकी बस टोपोलॉजी। अब जैसे यहाँ पे क्या है, एक दो चीजें हैं, ठीक है, ये तो फायदा हो गया, इसका तो एडवांटेज हो गया कि बहुत ही आसान है, सिंपल है। और दूसरी बात ये है कि आसान है, निकालना लगाना कंप्यूटर आसान, लेकिन ये ड्रॉबैक हो गया यार, ये ड्रॉबैक हो गया कि एक साथ बहुत सारे लोग डेटा सेंड नहीं कर सकते। और एक चीज यहाँ पे है, ध्यान देना कि बहुत ही सस्ती टोपोलॉजी है, ठीक है, चीपर टोपोलॉजी, चीपर का मतलब होता है सस्ती है, चीपर टोपोलॉजी, ठीक है। अब सुनो, एक चीज और सुनो, इसको हम बोलते हैं, ये जो टोपोलॉजी होती है, अगर यहाँ पे आप खुद ही बताओ, जब 1 by 1 डेटा जा रहा है, अगर डेटा 1 by 1 जा रहा है, एक साथ सारे कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये टोपोलॉजी स्लो होगी कि फास्ट होगी? पूरे के पूरे नेटवर्क का हमारे पास क्या आएगा, परफॉर्मेंस आएगा, वो अच्छा होगा कि खराब होगा, मतलब स्लो होगी कि फास्ट होगी, बताओ? स्लो होगी ना। अगर कहीं आपके एग्जाम में आता है, अगर कहीं आपके एग्जाम में आता है कि बस टोपोलॉजी स्लोअर होती है कि फास्टर होती है, तो स्लो होती है। बस टोपोलॉजी क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। वैसे भी जब ये डेटा यहां से निकलेगा, ठीक है, तो डेटा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, अगर बहुत बड़ी केबल होगी तो डेटा आगे जाके लॉस होने का भी चांस होता है डेटा का वहां पे, ठीक है, तो ये स्लोअर टोपोलॉजी है, ठीक है। इट इज अ स्लोअर टोपोलॉजी, स्लोअर टोपोलॉजी,
क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? ऊपर से सर पता कैसे चलेगा कि उधर से भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है? अरे आपको नहीं पता करना जितिशा। देखो होता क्या है, अभी ध्यान से सुनो। अभी आपके दिमाग में, अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो ना, अभी आप बहुत सारे कंप्यूटर के अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। क्या कि जैसे हमें हमें यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, आपने सेंड कर दिया, आपने डेटा सेंड कर दिया। अब ऐसे समझो इस चीज को, जैसे नहीं सर पता कैसे चलेगा, डेटा सामने से भी आ रहा तो हम कह रहे ही ना। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो नेटवर्क बनाएगा वो मैनेज करेगा ना, जो नेटवर्क बनाएगा वो मैनेज करेगा, आपसे मतलब नहीं। आप अगर यूजर हो, अगर नेटवर्क बनाने वाले हो तो ध्यान देना, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, एक कंप्यूटर यहाँ लगा है, एक कंप्यूटर यहाँ लगा है, एक कंप्यूटर यहाँ लगा है, मैं कह रहा हूँ सब बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। कितने बस से सब सबके सब कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है। अब जब इसने डेटा भेजा, जब इसने डेटा भेजा, हेलो भेजा, किसको भेजा इसने, इसको भेजा, चलो मान लेते हैं इसको डेटा भेजा। तो अब ये डेटा इसके पास जा रहा है, और उसी वक्त अभी डेटा यहीं पहुंचा था मान लेते हैं, किसी ने और डेटा भेज दिया साथ में। तो ठीक है, तो पहले 1 मिली सेकंड का, 1 नैनो सेकंड का अंतर तो होगा ना। पहले किसने क्लिक किया भेजने के लिए, इसने किया, तो पहले इसका डेटा जाएगा। इसका डेटा अब इसने 1 सेकंड के बाद क्या किया, क्लिक किया। तो अब इस सिचुएशन में क्या, इसने हाई भेजा, किसको भेजा मान लेते हैं, इसको भेजा हाई। तो अब ये डेटा आके रुक जाएगा, क्या जाएगा, रुक जाएगा, वेट करेगा, क्या करेगा, वेट करेगा। लेकिन हाँ, आपको पता थोड़ी चलेगा अंदर से वेट हो रहा है, वेट करेगा। जैसे ही इसका काम खत्म होगा फिर ये डेटा जाएगा। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही समझ लो, अगर वन वे है, एक ही लोग एक रास्ते से जा सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं, कई लोग आ रहे होंगे, कई लोग आ रहे होंगे। ठीक है। अब अगर क्या होगा कि बस बिजी दिखाएगा, बस बिजी है, इसको दिखाएगा कि बस क्या है, बिजी है। अगर बस बिजी है तो कोई और उस पर जा नहीं सकता, तो ये वेट करेगा, जैसे ही बस खाली होगी फिर ये चला जाएगा। उसका जो अगला रिक्वेस्ट किया होगा, जो अगला मैसेज के लिए रिक्वेस्ट किया, अगला चला जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? क्वेश्चन किसका था, जितिशा आपका था ना, समझ में आई बात? सर डेट, जब वेट करेगा तो क्या पूछ रहे हो विशाल? और वेट मैं बता रहा हूँ आपको, आप वेट 1 घंटे का नहीं होता, यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा। कंप्यूटर की स्पीड जानते हो कितनी होती है? कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, अभी आप लोग देखते ही हो डेटा, एमबीपीएस जीबीपीएस ना। एमबीपीएस जीबीपीएस मतलब क्या होता है, आप तो सेकंड नहीं लगता, आप आपका जो काम हो रहा है, नैनो सेकंड पीको सेकंड में हो रहा है काम आपका, मतलब आप तो पलक भी नहीं झपका सकते ना। 1 MB डेटा चला गया, 10 MB डेटा चला गया, तो इतनी स्पीड फास्ट होती है। इसलिए आप कभी खुद से नहीं सोच सकते ना ये चीज कि सर वे अच्छा वेट कर, अभी मैंने भेजा मेरा डेटा तुरंत चला गया, उसने भेजा उसका भी चला गया, क्यों नहीं जाएगा? आप तो लोग टाइम को सेकंड में मेजर करते हो, आप लोग टाइम को सेकंड में मेजर करते हो। कंप्यूटर टाइम को नैनो सेकंड पीको सेकंड मेजर करता है, बहुत अंतर है हमारे और कंप्यूटर में। ठीक है। और हम सेकंड मतलब इधर देखे सेकंड हो गया, हम लोग घंटे और मिनट में मेजर करते हैं। कंप्यूटर लिए घंटे का मतलब होता है कई साल, कंप्यूटर का मतलब घंटों का मतलब क्या होता है, कई साल होता है। तो आप लोग बस समझने की कोशिश करिए, क्रिटिकल टर्म को समझने की आप कोशिश करिए, प्रैक्टिकली आप उसको करिए, लेकिन अपने ऊपर मत अप्लाई करिए, मशीन की तरह सोचिए आप। ठीक है। कि अभी मशीन क्या कर रही है, हम हमसे कई हजार कई लाख गुना ज्यादा स्पीड से वर्क कर रही है, तो वो उसका वेट का मतलब क्या होता होगा ना, वेट का मतलब हमारा वेट बहुत होता है, उसका वेट का मतलब कुछ और होता है। ठीक है। ओके। चलिए, आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में 1-2 पॉइंट और बातें करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी की वजह तरफ, या फिर बोलेंगे कि कौन कौन सा इसमें डिसएडवांटेज हुआ, किसकी वजह से हमें रिंग यूज करनी पड़ी है और टोपोलॉजी यूज करनी पड़ी। ओके, थैंक यू। निशा अब कल पूछना हमसे, ठीक है, कल पूछना सर फ्लोवर टोपोलॉजी क्यों है, वो कल पूछ लेना, मुझे याद दिला देना, मैं बता दूंगा। और मैं भी बताऊंगा आपको, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी इसी प्रॉब्लम को दूर करता है, तो मैं जरूर बताऊंगा इस चीज को, तो वैसे भी अगर नहीं पूछोगे तब भी बताऊंगा ना, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी फ्लो वाली प्रॉब्लम को ही दूर करता है। ठीक है। थैंक यू। बस अच्छे से पढ़िए।